हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से आज पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। सारे नहीं पढ़ सकते हैं, सारे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दे दीजिए, स्टेनो दीजिए, एलडीसी दीजिए या फिर आने वाला सीपीओ दीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स जिनमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ये सेशन अभी प्लान किया है क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख पाए। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट से। हमने आईएनसी के बारे में पढ़ना है, तो आईएनसी के बारे में स्टार्ट करते करते सबसे पहली बात से ही स्टार्ट करेंगे आईएनसी के बारे में। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये है बच्चों, आईएनसी बनाने वाले कौन, मतलब आईएनसी के फाउंडर कौन। कॉमन कंफ्यूजन है, पहले नाम लिखते हैं और उसके बाद बात करेंगे। सुनिए, हमने कहा हमने क्या बोला? हमने बोला बच्चों आईएनसी के फाउंडर का नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये है फाउंडर। ये कौन है बच्चों? ये है फाउंडर। अब कॉमन कंफ्यूजन यही रहती है, बच्चों को लगता है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं, ऐसा नहीं है। हमने कहा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ज्यादातर एओ ह्यूम करके ही बुक्स में भी लिखा जाता है और बच्चे भी एओ ह्यूम के ही नाम से जानते हैं, तो आप भी एओ ह्यूम के ही नाम से जानिए। आईएनसी के फाउंडर कौन? एओ ह्यूम। अब ये फाउंडर है, प्रेसिडेंट नहीं है। पहला हम कह रहे हैं सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ, जिसमें वोमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी प्रेसिडेंटशिप करते हैं जिसकी। तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन? तो आईएनसी के बच्चों फर्स्ट प्रेसिडेंट, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब उसके साथ मत रिलेट करिएगा, वो अलग हैं, वो फाउंडर हैं। एओ ह्यूम कौन है? एओ ह्यूम फाउंडर है किसके? आईएनसी के। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके हम सेशंस पढ़ रहे हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। हमने ये वाला सेशन क्यों लिखा? हमने ये सेशन इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम लीडर, मतलब एक मुस्लिम थे। तो हमने कहा कि पहले मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बदरुद्दीन तैयब जी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश मैन कौन, फर्स्ट लेडी कौन, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन। तो ये, या फिर महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम वाले, अच्छे और इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कौन सा सेशन? मद्रास वाला। कौन सा सेशन? मद्रास वाला। ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कहां पर हुआ है वो सेशन, कौन प्रेसिडेंट थे, और मैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूं कि उस साल ऐसा क्या हुआ, या फिर अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ इतना ही कि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट देखिए जॉर्ज यूल। अब हम जो बात कर रहे हैं जॉर्ज यूल, इस वाले सेशन को लिखने का पर्पस नाम से ही आप पहचान गए होंगे। ये पहले इंग्लिशमैन, फर्स्ट इंग्लिशमैन जो प्रेसिडेंट बने किसके? आईएनसी के। तो हमने बोला जॉर्ज यूल वाला सेशन कहां का है? इलाहाबाद का है। कहां का है? इलाहाबाद का है। तो जॉर्ज यूल इलाहाबाद 1888 हम लिख रहे हैं यहां पर। आप लोग नोट्स बनाएंगे पक्का से। तो मैंने कहा फर्स्ट इंग्लिशमैन जो प्रेसिडेंट बने किसके? आईएनसी के। नाम क्या है? जॉर्ज यूल। नाम क्या है? जॉर्ज यूल। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बैनर्जी, फर्स्ट इंग्लिशमैन जो प्रेसिडेंट बने आईएनसी के जॉर्ज यूल। नेक्स्ट देखिए कहता है
नेक्स्ट देखिए 1896, ये कैलकाटा वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकाटा वाला सेशन जिसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार यहां पर आईएनसी के सेशन में नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया। हमने क्या कहा सुन लीजिए, आईएनसी का सेशन है, आईएनसी का सेशन है, आईएनसी का सेशन जहां पर आईएनसी के सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया 1896। हमने कहा कलकत्ता जिसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। तो रहीमतुल्लाह सयानी याद रखिएगा, इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में गाया गया था वंदे मातरम। हमने कहा जब ये सेशन हुआ किसका? आईएनसी का। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं 1907 सूरत में रासबिहारी घोष की प्रेसिडेंटशिप, रासबिहारी घोष की प्रेसिडेंटशिप सूरत 1907। यहां पर बच्चों को याद क्या रखना है, इसको अलग कलर देती हूं ताकि आप लोग देख पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। यहां पर नरम दल मतलब मॉडरेट्स, नरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बट गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। नरम दल और गरम दल में बट गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि नरम दल गरम दल कहां से आया, तो हम कह रहे हैं इस समय 1907 में आईएनसी बट गई, दो पार्ट्स में बट गई। तो हमने कहा एक बना नरम दल मतलब मॉडरेट्स, एक बना गरम दल एक्सट्रीमिस्ट का। अब क्या याद रखना है इनके बारे में? इनके बारे में मेरे पास जगह नहीं है, आप लिखेंगे मॉडरेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो हेड कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और जब हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट की तो हम कहेंगे लाल, बाल और पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ज्यादातर यही लिखा जाता है कि गरम दल की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, लेकिन गरम दल तो हम जानते हैं लाल बाल पाल करके ही। तो हमने क्या कहा, नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद मैंने कहा गरम दल लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाद में बोला बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मैंने क्या बताया था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई। नेक्स्ट कहता है बच्चों 1911 कैलकाटा का सेशन जिसकी अध्यक्षता, जिसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे बिशन नारायण डार। यहां पर ये याद रखिए, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, काफी बुक्स में लिखा हुआ है बिशन नारायण दास, स नहीं है, वो डार है। ये एक्चुअल में कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं, तो पंडित बिशन नारायण डार हैं, और अगर कश्मीरी पंडित हैं तो डार ही होगा। ऊपर से ये जो आईएनसी की वेबसाइट है उस पे भी वो नाम बिशन नारायण डार ही दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा सुनिए, 1911 वाला आईएनसी का सेशन कैलकाटा वाला, जो पंडित बिशन नारायण डार ने जिसकी प्रेसिडेंटशिप, जिसकी अध्यक्षता की, उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं? उसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि पहली बार हमारा नेशनल एंथम पहली बार गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। हम तो मैंने कहा सेशंस में गाया नेशनल एंथम पहली बार 1911 कैलकाटा का सेशन था। हमने कहा था पंडित बिशन नारायण डार थे जिसके प्रेसिडेंट, जनगण मन की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, कहता है 1916 लखनऊ अंबिका शरण मंजूमदार। अब ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सेशन लखनऊ में हुआ, यहां पर आपको बात ये बतानी है कि लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, सेशन लखनऊ में हुआ। तो लखनऊ पैक्ट किस बारे में था? लखनऊ पैक्ट किस बारे में था आपको बता देती हूं क्या है, क्या बात चल रही है। लखनऊ पैक्ट
हम कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है जिन्ना जी। हमने कहा जिन्ना जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है। अदर देन दैट वो मुस्लिम लीग का भी पार्ट थे, मुस्लिम लीग का पार्ट जिन्ना, और मैंने कहा जिन्ना पार्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं। लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। कैसा प्रेशर डाल रहे हैं? वो बेसिकली जो प्रेशर डाल रहे हैं वो लिबर्टी से रिलेटेड, मतलब इंडियंस को क्या है थोड़ा ज्यादा पावर दी जाए, इंडिया को ज्यादा लिबर्टी दी जाए, अपने इंडिया के बारे में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बस प्रेशर डाला जा रहा है, पहली बात। दूसरा, सेफ गार्ड किया जा रहा है मुस्लिम की डिमांड्स को भी, सेफ गार्ड किया जा रहा है मुस्लिम की डिमांड्स को भी। तो जिन्ना जो मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे, हमने कहा मुस्लिम लीग और आईएनसी ने लखनऊ पैक्ट साइन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरी बात, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, गरम दल और नरम दल भी वापस आ गए, कॉर्डियल रिलेशन बन गया दोनों में दोबारा। आपको लगेगा अभी तो बात हमने की थी बंटवारे की, जी बिल्कुल, 1907 में बट गए थे, 1916 में वापस साथ आ गए, नरम दल और गरम दल भी वापस आ गए। हम कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में भी पैक्ट, लखनऊ पैक्ट साइन हो गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट। पहली बात, जब मैं ये बोलूं कि वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, दैट मींस फर्स्ट लेडी है, इंडियन नहीं है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ये आयरलैंड की थी। कहां की थी ये? आयरलैंड की थी। तो एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो कि आयरलैंड से थी। होम रूल मूवमेंट आपने सुना होगा, होम रूल लीग आपने सुना होगा, वो इन्हीं से ही शुरू होता है, ये बात इन्हीं से ही निकाली हुई है। एनी बेसेंट है तो होम रूल से हम इन्हें जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। यहां पर हम वो बात नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो एनी बेसेंट है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की, और एनी बेसेंट जिसकी प्रेसिडेंटशिप करती है जिस सेशन की, वो कलकत्ता वाला है। नेक्स्ट देखिए, अब ये महात्मा गांधी वाला, महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ही सेशन है जिसकी प्रेसिडेंटशिप करते हैं, वो है बेलगांव वाला सेशन। हमने कहा बच्चों महात्मा गांधी बेलगांव सेशन की प्रेसिडेंटशिप करते हैं, एक ही सेशन है जिसकी प्रेसिडेंटशिप महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, कानपुर वाला सेशन, सरोजनी नायडू 1925, ये सबको पता होता है, ये तो कुछ नया है ही नहीं। सरोजनी नायडू की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो प्रेसिडेंटशिप करती हैं, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो प्रेसिडेंटशिप करती हैं आईएनसी के सेशंस की। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, 1929 लाहौर वाला सेशन, जेएल नेहरू। अब जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट सेशन था जिसकी प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, वो लाहौर वाला है। 1929 इसीलिए आसानी से याद हो जाएगा। आप में से कितने बच्चों ने इस बारे में सुना होगा कि एक सेशन है जिसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं जेएल नेहरू, जहां पर कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात करता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की जा रही है और पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है। पूर्ण स्वराज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम पहले सिर्फ डिमांड्स पूरी कराते थे अपनी अंग्रेजों से, अब तो हमने कहा हमें आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड इस सेशन में याद रखिए, लाहौर, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप, पूर्ण स्वराज मांगना शुरू कर दिया। यहां पर हमने कहा कि हर 26 जनवरी को, अभी से, दैट मींस 1929 दिसंबर में सेशन है, तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही 1930 की जनवरी आएगी, 26 जनवरी, तो हम हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाएंगे। ये हमने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज मांगते हुए लाहौर के सेशन में, जो प्रिसाइड कर रहे थे जेएल नेहरू। नेक्स्ट बच्चों, हम कह रहे हैं त्रिपुरी सेशन है जो सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी प्रेसिडेंटशिप की थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये क्यों लिखा है मैंने, याद ये रखिए कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में डिस्प्यूट हुआ 1939 में।
तो कुछ डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहिए, तो उनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हट गए। दैट मीन्स वो यहां से हट गए और उन्होंने अलग होने के बाद अपनी एक पार्टी बनाई थी। 1939 की ही बात है। तो जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। नाम याद रखिए, मैंने क्या बोला? देखिए वो चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने यहां क्यों पढ़ा दिया, मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया है, ईयर सेम है, यहीं पर डिस्प्यूट की बात होती है, डिस्प्यूट होता है, अलग हो जाते हैं और अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या कह रहा है, कहता है 1946। हम ये क्यों मेंशन कर रहे हैं? ये इसीलिए मेंशन कर रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस, आईएनसी के सेशंस बहुत सारे हैं, हम प्री इंडिपेंडेंस का ये लास्ट सेशन है, पहला और आखिरी तो पढ़ना ही होता है। 1946 में मेरठ में सेशन हुआ जिसको आचार्य जेबी कृपलानी जिसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे। ये प्री इंडिपेंडेंस लास्ट है, याद रखिएगा, प्री इंडिपेंडेंस लास्ट है। जल्दी से रिवाइज करेंगे फटाफट से। हमने कहा 1885 एओ ह्यूम ने आईएनसी बनाया, फाउंडर थे। 1885 बॉम्बे के सेशन में डब्ल्यूसी बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, अब ये जो बात थी, ये जो फाउंडर वाली बात थी, वाइसरॉय पूछे जा सकते हैं, लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखिएगा। हमने कहा ये एओ ह्यूम फाउंडर थे आईएनसी के, लॉर्ड डफरिन याद रखिएगा उस समय वाइसरॉय थे। नेक्स्ट हमने बताया बच्चों 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंग्लिशमैन जो इलाहाबाद सेशन प्रिसाइड कर रहे थे जॉर्ज यूल। फिर रहीमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम गाया गया था इस सेशन में, 1896 कैलकाटा का सेशन था। रासबिहारी घोष, नरम दल गरम दल में बट गया आईएनसी। गोखले लाल बाल पाल हेड कर रहे थे, गोखले मॉडरेट्स नरम दल को और गरम दल को कौन? लाल बाल पाल। उसके बाद बताया कैलकाटा 1911 जो बिशन नारायण डार हेड कर रहे थे, जहां पर नेशनल एंथम भी गाया गया। हमने कहा लखनऊ पैक्ट साइन किया गया जिसको हेड करा अंबिका शरण मजूमदार ने। लखनऊ पैक्ट में मैंने कहा था आईएनसी मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं, प्रेशर डालते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और नरम दल गरम दल भी वापस एक साथ आ जाते हैं। ये बात है 1916 की। 1917 कैलकाटा, एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी आयरलैंड की थी। हमने कहा ये किसको हेड कर रही थी? आईएनसी के सेशन को, फर्स्ट वुमन। उसके बाद हमने कहा बेलगांव वाला सेशन महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो प्रिसाइड कर रही थी आईएनसी के सेशन को, कानपुर वाला सेशन था वो। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग उठी जिस सेशन में, उस सेशन को हेड कर रहे थे जहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात हुई। और इसके अलावा 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाएंगे, लाहौर वाले सेशन में ये डिसाइड हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई 1939 त्रिपुरी सेशन के बाद, अलग हो गए वो, डिस्प्यूट हुआ गांधी जी से। पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जेबी कृपलानी प्री इंडिपेंडेंस का लास्ट आईएनसी का सेशन हेड कर रहे थे, 1946 वाला। रैप अप कर रहे हैं।